कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्नों को टॉप 100 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे हम लोग। जो आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा आपके पेपर में छापने वाले हैं, तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे आप लोग, क्लास को अंत तक देखिएगा। सेशन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्वेश्चन क्लास अच्छे लगेंगे, उसके बाद आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित आपको सबसे पहले जानकारी इसी चैनल पे आपको दिया जाता है। तो चलिए देर न करेंगे और कम समय में बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग क्लास को अंत तक लगाइएगा। कितना प्रश्न सही करेंगे आज की क्लास में, उसे भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आपका स्कोर आज की क्लास में क्या रहेगा, कमेंट करके सभी को बता देना है। पहला सवाल है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितने सीटें सुरक्षित हैं? तो याद रखेंगे आप लोग कितने जो है सीटें सुरक्षित हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 38। कितना? 38 सीटें सुरक्षित है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है। लगातार 2010 से लेकर के 2023 तक परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे आज के क्लास में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए को आप लोग, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुल्ला बहमानी यात्री थे, याद रखिएगा आप लोग, मुल्ला बहमानी यात्री थे अरब के, इराक के, ईरान के, ग्रीस के। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ईरान के शासक, ईरान के यात्री, याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर सवाल है और प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। ठीक है, सभी को बताना है। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मुल्ला तकिया। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे 5वां नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, किकट कहा गया है, सही जवाब याद रखेंगे ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल, याद रखिएगा, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है अलमाटी बांध किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे आप लोग, क्लास को लाइक करेंगे सभी को और अपने मित्रों के पास क्लास को सभी को शेयर कर देना है। रोज़ाना आप लोग सुबह में 8 से 9 बजे इसी चैनल पे आपको बेहतरीन प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको रोज़ाना दिया जाएगा, जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे बाढ़ के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन है यह कब किया गया? तो याद रखेंगे 1951 में किया गया था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? चलिए बताएंगे आप लोग, आगे की ओर बहती है, सही जवाब क्या होगा? यार मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे। और इसका आप लोग याद रखिएगा, जो आपका 2525 किलोमीटर पूरे भारत में विस्तार है, 445 किलोमीटर पूरे बिहार में, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 10 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब है फारसी में। क्या है? फारसी भाषा में, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है, पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आता है? पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आता है?
तो याद रखेंगे राज्य सूची के तहत आता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। कम समय में बेहतरीन तैयारी आपको इसी चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट, शानदार प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली है, याद रखिएगा जन्मस्थली है। राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पंतनगर याद रखेंगे सही जवाब है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी? चलिए बताएंगे आप लोग। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है मांडला। कौन था? मांडला आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं राइट आंसर है वैलेंटाइन सिरोप। आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? चलिए बताएंगे जल्दी से फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बाकी। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है बाकी। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि ध्वनि किससे ज़्यादा गति से जाती है? तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किससे गति में जाती है? राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन स्टील में सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन बी को याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए जो आपके पेपर में लगातार बार बार सवाल पूछे गए हैं। किस शासक ने ब्लू वाटर पॉलिसी पट्टा प्रथा को शुरुआत की थी? किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए के द्वारा शेरशाह सूरी, ग्रांटक रोड आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, ठीक है, कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा अधिकतम कितनी हो सकती है? सही जवाब है 550। कितना? 550 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बताएंगे अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइएगा सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। याद रखिएगा भारत का सॉलिसिटर होता है। भारत का सॉलिसिटर होता है। सही जवाब याद रखेंगे एक न्यायिक सलाहकार। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। एक न्यायिक सलाहकार जो है भारत के सॉलिसिटर होता है। याद रखिएगा बार बार परीक्षा में आपके सवाल पूछे गए हैं। चलिए क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पद की नियुक्ति का जो कार्यकाल है कितना होता है? चलिए बताएंगे आप लोग कार्यकाल कितना होता है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे 6 वर्षों का होता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा के कार्यकाल परीक्षण के। आगे देखेंगे दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे दल बदल है 15 फरवरी 1985। याद रखिएगा 15 फरवरी 1985 दल बदल निरोध कानून अधिनियम आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे भीमराव अंबेडकर आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग सीधा लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान आप लोग याद रखिएगा यह कौन होते हैं? सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आपका
सही जवाब है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, तो सभी को याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति। क्या है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए बताएंगे, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग याद रखेंगे, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इस बार एक सीट अगर पक्का करना है तो निचोड़ करके क्लास को आप लोग प्रत्येक क्लास को देखिएगा। प्रश्न आपके यहीं से मिलेंगे, सारे के सारे सवाल। राष्ट्रीय गान को कब जो है अपनाया गया, क्योंकि हम लोग पिछले 15 सालों का कवर करेंगे, लगातार करते आ रहे हैं कवर प्रीवियस ईयर MCQ जीके जो आपके पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, समाजवादी का अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई। चलिए बताएंगे आप लोग, समाजवादी की जो अवधारणा है सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई। सही जवाब बताएंगे आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग, सभी को कमेंट करना है, फटाफट से कीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या होगा, तो यूरोप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे, किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषि जथा प्रथा की जो स्थापित किया था। तो मेरे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वासुदेव बलवंत फड़गे आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ जो है अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो याद रखेंगे आप लोग, कहाँ पे, नालंदा में। ठीक है, नालंदा में आप लोग याद रखिएगा। नालंदा को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में बन सकता है, लगातार पूछे गए हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, बताइएगा आप लोग, पटना आमंत्रित किया था। सही जवाब है टेलर को। किसने, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़िएगा, कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है। सही जवाब याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पगला बादशाह। याद रखिएगा आप लोग, पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आएंगे। देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा, योजना आयोग की जो स्थापना है याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950 का योजना आयोग की स्थापना हुई, याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 वर्षों के लिए, 6 माह के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 12। कितना, 12 व्यक्ति आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, KR नारायण। याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, बक्सर का युद्ध आप लोगों को बताना है, यह कब हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 23 सितंबर 1764 आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है 23 सितंबर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। चलिए बताएंगे आप लोग, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक याद रखिएगा, यह कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन डी को याद रखेंगे, शिशिर कुमार घोष। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी। बिहार के किसान आंदोलन के समय कुटिया प्रथा की आरंभ की गई थी। चलिए 40 प्रश्न हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपका स्कोर क्या रहा है क्लास के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे। एक और आगे बढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है कि सैडलर आयोग
किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग। सैडलर आयोग जो है किससे संबंधित है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। शिक्षा से संबंधित है सैडलर आयोग। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न यहाँ पे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा। क्या है? फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि हम भारत के लोग शब्द का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में, नीति निर्देशांक में? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है प्रस्तावना में किया गया है। याद रखेंगे आप लोग, हम भारत के लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे भाषाई के आधार पे राज्य का पुनर्गठन गठन किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब है 1956 में भाषाई के आधार पे पुनर्गठन जो है गठन किया गया 1956 में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रसिद्ध पुस्तक 1857 के लेखक कौन थे? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन आप लोग याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ जो है स्थापित किया था? मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेज में अनुवाद किया? 1789 में किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, R.N. मधोलकर आप लोग याद रखेंगे, R.N. मधोलकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है जो लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि नोआखली काल में महात्मा गांधी जी सचिव कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। चंपारण, पटना, भागलपुर या शहादाबाद? तो याद रखेंगे किस वर्ष भारत आए थे? तो याद रखिएगा आप लोग, किस वर्ष भारत आए थे? सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए को। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन बी 1615 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास के अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आप लोग सही किए हैं। किसने आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था? तो याद रखेंगे, किससे आल्बुक ने गोवा प्राप्त किया था? पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा। बीजापुर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया? तो आप लोग याद रखिएगा, टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया है। क्लास अगर आपको अच्छी लगेंगे सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पूछा गया सवाल, याद रखेंगे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्स प्रश्नों का संग्रह है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी के सवालों को भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखना है सभी लोगों को। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखेंगे, अंग्रेजों का जो सबसे अधिक विरोध है यह किसने किया था? सभी लोग याद रखेंगे, मराठों के द्वारा। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध है किसकी समाप्ति संधि से हुई थी? परीक्षा को लेकर के बहुत ही कम समय है, 2 से 4 दिन जो आपका ये आपका समय है, करीब एक वीक का। इस में हम लोग देखेंगे पूरे 15 सालों का निचोड़ कवर करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे अब जो आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न छापेंगे बिल्कुल 100%। देखिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सही जवाब है लाहौर की संधि। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे सुगौली की संधि कब हुई? चलिए बताएंगे आप लोग सुगौली की संधि कब हुई। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 1816 मार्च आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया सवाल याद रखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? बताइएगा आप लोग, पानीपत के युद्ध के बाद पश्चात पिडारी कहाँ बस गए थे? तो याद रखेंगे मालवे में। कहाँ? मालवे में। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों को बंगाल के प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कमेंट करके, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे सही जवाब है शाह शुजा के द्वारा। ठीक है, शाह शुजा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। रोजाना सुबह में आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और शाम को 7 PM पे क्लास, आपको 8 PM पे लगातार प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वघात करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन मीर जाफर एवं राय दुर्लभ। ऑप्शन बी आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखिएगा उस समय मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब है आलमगीर द्वितीय। आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट लागू है करने का क्या कारण था? तो याद रखेंगे आप लोग बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों की सुरक्षा हस्तांतरित करने। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक एक प्रश्नों को आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, ऐसे क्लास के PDF भी आपको दिया जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग बिहार में 1857 की क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का जो देहांत है याद रखिएगा 9 मई 1858। ऑप्शन सी आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? तो याद रखिएगा आप लोग क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? सही जवाब है ऑप्शन करजन वैली। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नाना साहब के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे नाना साहब के द्वारा पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे पूछा गया सवाल है, सीधा सीधा पेपर में आपके प्रश्न बनेंगे और सीधा आपको जवाब देना है। द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, द ग्रेट रिवाल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर, विश्व का इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? विश्व के इतिहास के झलक के रचयिता कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखिएगा सभी सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग परीक्षा में जाने से पहले। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो याद रखिएगा धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे
सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा शिकागो। क्या है? शिकागो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह कब पारित हुआ? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो कानून है यह कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1856 में यह पारित हुआ विधवा पूर्ण विवाह कानून, याद रखिएगा। बहुत बार आपके बिहार पुलिस की परीक्षा हो गया या एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे की परीक्षा, सभी परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे यहाँ पे मौर्य काल के प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, प्राकृत भाषा। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। 22 नंबर सवाल है, सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? सभी को याद रखना है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। याद रखेंगे आप लोग, पूछा गया है आपके परीक्षा में। चलिए देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे आप लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेंजली। आप लोग याद रखिएगा। एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था, सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति के द्वारा की गई थी? याद रखेंगे आप लोग, किस मौर्य शासक की जो हत्या है उसके सेनापति के द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को, और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है बृहद्रथ, आप लोग याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? चलिए बताएंगे आप लोग, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है यह क्या थी? तो याद रखेंगे आप लोग, ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा जो अभिलेख है सबसे अधिक लंबा है? तो याद रखिएगा, अशोक का कौन सा अभिलेख है जो सबसे अधिक लंबा है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 7वां अभिलेख। कौन सा? 7वां अभिलेख आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखिएगा, कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ? याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 261 BC आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। प्रथम नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो किसके बीच स्थित था? सिंधु एवं झेलम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, अंतरजी खेड़ा आपका सही जवाब है, जो लगातार पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। क्या है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, देवी देवताओं की पूजा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे और आप लोग स्कोर अपना बताइएगा। क्लास को ख़त्म होने के बाद सभी को बताना है ईमानदारी पूर्वक कि आप लोग आज के क्लास में कितना प्रश्नों को सही कीजिएगा। जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, जैन धर्म में सर्वाधिक बल दिया गया था, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, अहिंसा पे। चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न, काबा क्या है? सभी को बताना है काबा क्या है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मुस्लिम पवित्र स्थल, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे
सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सेल्यूकस ने अपनी किस पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन हेलेना को। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पेपर में पूछे गए सवाल हैं। हेलेना आप लोग याद रखिएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चलिए बता दीजिए आप लोग, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा? कनिष्क। आप लोग याद रखेंगे आज के क्लास में टॉप करीब 60 प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे और 40 प्रश्न अगले क्लास में हम लोग करेंगे, जिसमें जीके और जीएस का प्रश्न होंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की जो हत्या है यह किसने की थी? तो याद रखेंगे आप लोग धनानंद की जो हत्या है किसने की? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है यह कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन श्रवण बेलगोला में। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला आप लोग याद रखिएगा। सातवाहन शासक की राजधानी कहाँ थी? चलिए बता दीजिए आप लोग सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, प्रतिष्ठान। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन है यह किया गया था। तो याद रखेंगे आप लोग स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था। सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, महेंद्र प्रताप। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? चलिए बता दीजिए आप लोग अशोक को कहाँ भेजा था? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका तक्षशिला सही जवाब है, जो लगातार पूछे गए सवाल हैं। आगे देखेंगे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास है किस क्षेत्र में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। कनिष्क के दूसरा राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग याद रखिएगा इसे, सही जवाब है मथुरा। कहाँ था? मथुरा आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग। कनिष्क आपका सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया प्रश्न है, सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में बनेंगे यहाँ से। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो याद रखिएगा आप लोग सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा जारी किए गए थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग सत्याग्रह जो आश्रम की जो स्थापना है यह किसने की? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा, एसएससी जीडी परीक्षा हो गया, इन सारे अपडेट से सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजा रेलवे सुरंग की किसकी लंबाई है? कितनी लंबाई है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 11.215 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। चलिए बताएंगे यहाँ पे उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? सभी को बताना है उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय संकट का प्रतीक है। क्या है? संकट का प्रतीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न 48 नंबर सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 15 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा चाय दिवस। देखेंगे अगला प्रश्न है गुरुमुखी, क्या तो गुरु लिखी उपन्यास के
कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? याद रखेंगे आप लोग, गुलरुखी उपन्यास के कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन सिकंदर लोदी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? सभी को बताना है यह कहाँ पे है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, नई दिल्ली में। चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी 1930 में आप लोग याद रखेंगे दिया गया था। रडार का आविष्कारक आप लोग याद रखिएगा, यह कौन थे? रॉबर्ट वाटसन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई? चलिए बताएंगे आप लोग, सरकारी आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे 1983 में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सलाहजद द्वीप परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग, सलाहजद द्वीप परियोजना किस राज्य में है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जम्मू कश्मीर का दर्जा 2019 आप लोग याद रखिएगा दिया गया है। आगे देखेंगे, मनुस्मृति किससे संबंधित है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से राइट आंसर, मनुस्मृति किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। चलिए बताएंगे, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल के लिए, पुर्तगाल जो है मुंबई दहेज में दिया गया था, याद रखेंगे, राजकुमारी से विवाह करने के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड जो है पंजाब को कोलकाता के साथ जोड़ती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, पहले भारतीय कमलेश शर्मा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कमलेश शर्मा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या कराए कि मत पत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है यह किया गया था, मत पत्रों का प्रयोग किया गया था यूनान के द्वारा। क्या है? यूनान के द्वारा। भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार आपके करीब 2008 से लेकर के परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, वन महोत्सव किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, वन महोत्सव किससे संबंधित है? राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पेड़ लगाना से संबंधित है, याद रखिएगा, सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को बिहार पुलिस में इस बार 21,391 से एक सीट पक्का करना है तो सुनामी का मुख्य कारण याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है, समुद्री सतह पे भूकंप, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा। चलिए बताएंगे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सभी को बताना है पे, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, भारत के महान्यवादी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, 180 देशांतर। अगला सवाल है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किसका था? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे रोज़ाना। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट में सुपर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को
करीब 20 प्रैक्टिस सेट लगातार यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे अलग आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। चलिए याद रखिएगा, आप महात्मा गांधी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, राइबोसोम बना होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, बताएंगे आप लोग। लेखा वर्ष की अवधि आप लोग याद रखेंगे, जुलाई से जून है। आगे देखेंगे, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, तो साथियों क्लास अच्छी लगे दबा के सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास, ग्रुप में, फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।